नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। राजस्थान में सफाई कर्मचारी हड़ताल पर गए हैं। सफाई कर्मचारी चाहते हैं कि 24,757 पदों पर होने वाली भर्ती मस्ट रोल के आधार पर सफाई कर्मचारी की बहाली की वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। सफाई कर्मी भर्ती प्रैक्टिकल में शामिल अभ्यर्थियों का भुगतान मस्ट रोल सफल होने पर उन्हें स्थायी कर्मचारी घोषित किया जाए। पूर्व से काम कर रहे सफाई कर्मियों को बोनस अंक देकर वरीयता दी जाए। सफाई कर्मी अपनी मांगों को लेकर पहले भी हड़ताल पर गए हैं। 16 जुलाई और 20 जुलाई को संघ के अध्यक्ष नंद किशोर डंडोरिया ने स्वायत्त शासन विभाग निदेशक को ज्ञापन दिया था। उनका आरोप था कि विभाग हमारी मांगों को लेकर संवेदनशील नहीं है, इसलिए हम हड़ताल पर जा रहे हैं। वित्त मंत्री के जरिए मंगलवार को संसद के पटल पर आम बजट पेश करने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का माहौल गर्म होने लगा है। इसके साथ ही नेताओं की ओर से पूर्णकालिक बजट को लेकर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। इसी कड़ी में सीएम भजनलाल शर्मा ने भी वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि अपनी पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के प्रस्तुत किए गए केंद्रीय बजट को मुख्यमंत्री कार्यालय में सुना। ये बजट विकसित भारत की परिकल्पना, अंत्योदय के प्रति दृढ़ संकल्प एवं नए भारत को वैश्विक विकास का अग्रदूत बनाने का रोड मैप है। प्रमुख शासन सचिव पर्यटन, कला, साहित्य, संस्कृति और पुरातत्व विभाग गायत्री राठौड़ की अध्यक्षता में निदेशालय पर्यटन विभाग की मीटिंग हॉल में बैठक आयोजित की गई। बैठक में बजट घोषणा एवं परिवर्तित बजट वर्ष 2024-25 में की गई बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की कार्य योजना एवं CMIS पर अपडेशन के संबंध में चर्चा हुई। इसके साथ ही विकसित राजस्थान 2047 के विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी के संबंध में चर्चा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आगामी 5 साल में औद्योगिक विकास के माध्यम से प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 15 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2 गुना यानी 30 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ये कार्य ईज फॉर बिजनेस और लो कॉस्ट बिजनेस से संभव हो सकेगा, जिसके लिए राज्य सरकार ने अल्प समय में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। राजस्थान में राजसमंद जिले में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। यहाँ के नेशनल हाईवे नंबर 8 पर एक्सीडेंट लाइव वीडियो सामने आया है। वीडियो में एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घायलों को स्थानीय लोगों ने पास ही स्थित भीम अस्पताल भिजवाया है। एक्सीडेंट का CCTV फुटेज दिल दहलाने वाला है, क्योंकि कार की टक्कर से बाइक सवार काफी दूर जाकर गिरे। ये घटना राजसमंद के भीम थाना इलाके के बरार के पास की है। बाड़मेर जिले के शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंगलवार को विधानसभा में युवा मामलों पर अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 27% पहुंच गई है। भाटी ने इसका प्रमुख कारण प्रदेश के कोई यूथ पॉलिसी नहीं होना बताया है। ऐसे में भाटी ने यूथ पॉलिसी बनाने की मांग रखी। विधानसभा में जिन मांगों पे चर्चा हो रही थी, उसमें सबसे बड़ी मांग खेल और युवाओं पे थी। शिव की जनता की बदौलत इस बार की विधानसभा में सबसे कम उम्र का सदस्य के रूप में मुझे काम करने का मौका मिला है। युवाओं के दुख और दर्द को समझता हूं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान जो भौगोलिक रूप से सबसे बड़ा स्टेट है, जहां की बेरोजगारी दर 27% है। आप देखें कि एक तरफ पूरे देश में बेरोजगारी की दर 8 से 9% है और हमारे पास 27% जो हमारे युवा है वो बेरोजगार है। मैंने प्रदेश की सरकार से निवेदन किया कि आप यूथ पॉलिसी लाएं। यूथ पॉलिसी इसलिए जरूरी है ताकि इस बजट में जिन 4 लाख नौकरियों की घोषणा हुई है, उन नौकरियों को हम समय रहते हुए उन युवाओं तक इसका फायदा पहुंचा सके। यूथ पॉलिसी होगी तो हर एक चीज का एक टाइम पीरियड सेट हो पाएगा। छोटे छोटे जो स्टेट है, असम जैसे, उनके अंदर भी, जब असम है, कर्नाटका है, जम्मू है, इन सब में भी अगर यूथ पॉलिसी है तो हम क्यों नहीं ला सकते। मैंने सरकार से निवेदन भी किया, आग्रह भी किया कि अगर आप कहें तो आने वाले 7 दिन में मैं यूथ पॉलिसी बना के
आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकता हूं। मेरा निवेदन कि आप यूथ पॉलिसी लाएं। यूथ पॉलिसी इसलिए जरूरी है क्योंकि आने वाले 5 साल बाद लगभग 2 से 3 करोड़ युवा हमारे बेरोजगारी के उस आलम में होंगे। हमने 4 लाख नौकरियों को कहा है, पर आप सोचो कि वो 3 से 4 करोड़ जो युवा बेरोजगार होंगे, आप उन्हें कैसे रोजगार देंगे? ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। अभी चर्चा चल रही थी कि साहब जो भी युवा है वो नशे की ओर जा रहे हैं। हनुमानगढ़, गंगानगर या सीमांत के कई सारे जो जिले हैं वहां पे नशे का प्रभाव बहुत ज्यादा है। मैंने कहा कि साहब अगर वाकई नशा इतने बड़े स्तर पे पहुंच चुका है और वाकई अगर आपको युवाओं की चिंता है तो आप उन्हें रोजगार दें ताकि वो लोग अपना समय उस रोजगार के साथ में निकालें। नशे का समय ही नहीं मिल पाए तो कई सारी चीजें हैं जिन पे बात करने की ज्यादा जरूरत है, और विशेषकर यूथ पॉलिसी पे अगर समय रहते हम इस पे काम करते हैं तो प्रदेश के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। साथ ही साथ आज खेलों पे बात चल रही थी। आज से 3 दिन बाद 26 जुलाई को पेरिस में ओलंपिक गेम होने वाले हैं। पूरे विश्व भर से 10,500 खिलाड़ी उसमें भाग लेंगे और भारत के मात्र 117 प्लेयर हैं। चलिए, भारत के तो 117 है ही, राजस्थान के सिर्फ 2 खिलाड़ी उस ओलंपिक में भाग लेंगे। हम खेलों की बात कर रहे हैं। हमसे छोटे छोटे स्टेट जो हरियाणा है, पंजाब है, उनके 22-22, 20-20 प्लेयर खेल रहे हैं और हमारे मात्र 2 खिलाड़ी। और आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 2 खिलाड़ी हैं ये अपने खर्चे से वहां तक पहुंचे हैं। स्टेट का इसमें कोई इनका योगदान रहा नहीं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि खेल जो है ये हमारे स्टेट का खेल परिषद के पास में एक परिषद बना हुआ है। उस परिषद की स्थिति यह है कि हमारे पास किसी तरीके के कोई ट्रेनर नहीं है, खेल प्रशिक्षक नहीं है। कई बार कई सारे साथी इसके लिए मांग भी उठाते हैं, कई बार खिलाड़ियों ने धरने भी दिए, इस मांग को मजबूती से उठाया भी। तो उनकी मांग को देखते हुए मैंने मंत्री महोदय से निवेदन किया कि ये जो समस्या आ रही है, क्योंकि खेल परिषद के अंदर 41 गेम जो है वो रजिस्टर्ड है, 50 हमारे जिले हैं। अगर आप सोचें कि एक जिले के अंदर हमें 41 कोच देने हैं तो भी कुल मिला के 2050 के आसपास प्रशिक्षक हो जाते हैं। पर आप दुर्दशा देखिए हमारे प्रदेश की कि अभी तक 248 पद स्वीकृत हैं और उनमें से भी 142 पद खाली पड़े। आप सोचो कि साहब जब आपके पास द्रोणाचार्य ही नहीं होंगे तो आप अर्जुन कहां से तैयार करोगे? जरूरत है एक बदलाव की। तो वाकई अगर चाहते हैं बदलाव आए तो हम सबको कमर कस के आगे आना होगा। ये जो खिलाड़ी भाई हैं जो लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांगों को आगे तक रख रहे हैं, उनकी बात को सुना जाना चाहिए। साथ ही साथ मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी बातें चल रही थी कि साहब पंचायत स्तर पे हम स्टेडियम तैयार करेंगे। अरे साहब, पंचायत स्टेडियम तो आप तैयार कर ही देंगे, पर जिले के स्टेडियम जो बने हुए हैं आप उनके हाल तो देख लें। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर सही तरीके से है? क्या वाकई वहां पे खेल गेम्स जितने भी उनके कोचेज हैं, क्या उनकी स्थिति ठीक है? सब पंचायतों की बात तो बाद में कीजिएगा, पहले जिले स्तर पे जितने भी स्टेडियम है आप उनको सही तरीके से करें। साथ ही साथ मैं बात करना चाहूंगा आज सादुल स्पोर्ट्स की। एकमात्र आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी है जो बीकानेर में है, जो माननीय खेल मंत्री जी के गृह जिले पैतृक जिले की है। आज की स्थिति यह है कि वहां के तमाम जितने भी हमारे छोटे भाई जो खिलाड़ी हैं वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। किसी तरीके की मूलभूत सुविधा उन्हें नहीं मिल रही। कुछ दिन पहले मुझे भी जाने का मौका मिला। जब वहां गया, वहां की स्थितियां देखी तो लगा कि साहब एक पंखे के नीचे वो तमाम खिलाड़ी जो है वो जीवन यापन कर रहे हैं। इस 50 डिग्री टेम्परेचर में एक तरफ जब हम जहां हीट वेव की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारे तमाम खिलाड़ी भाइयों को किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है। खेल और साथ ही साथ भोजन के भत्ते के रूप में किसी तरीके की बढ़ोतरी पिछले 16 साल में नहीं हुई। ये तमाम चीजें मैंने आज प्रदेश की सरकार के सामने माननीय मंत्री जी के सामने रखी। साथ ही साथ सेव के अंदर भी हमारा जो स्टेडियम बना हुआ है वो बहुत ही गंभीर स्थिति में है। तमाम गांवों के अंदर भी जहां सीमांत क्षेत्र में है और सीमांत के लोग हमेशा से मजबूत रहे हैं और सीमांत के तमाम जितने भी वो जिले हैं वहां से बेहतरीन खिलाड़ी हमेशा स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने किया है, देश का रिप्रेजेंटेटिव उन्होंने किया है। तो उन सभी को आगे बढ़ाने के लिए भी मैंने इनसे निवेदन किया।
तो ये तमाम चीजें आज इस मांगों में रखा है। और साथ ही साथ मैं मीडिया बंधुओं के माध्यम से प्रदेश की सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि वर्तमान में बिजली संकट बहुत बड़े स्तर पे है। हर पंचायत की, हर तहसील की, हर जिले की स्थिति बिजली के मामले में बहुत विकट है। आप जल्द से जल्द इससे निजात दिलाएं। आम जनता बहुत परेशान है और आने वाले समय में बिजली पे जब भी चर्चा होगी प्रदेश की और विशेषकर मेरे बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा की और साथ ही साथ मेरे उस देवतुल्य शिव की जनता की बात को मजबूती से रखा जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, केंद्र का बजट आया है। वर्तमान में तो हम लोग यहाँ पे स्टेट के बजट से जूझ रहे हैं क्योंकि शिव का नाम भी कहीं नहीं लिखा गया। तो अब लग रहा है कि जब डिमांड्स आई है तो मजबूती से बात रखेंगे शिव के लोगों की, बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के लोगों की, और निश्चित रूप से कल आपको इस पे पूरे तरीके से स्पष्टीकरण भी देंगे। धन्यवाद। नीट यूजी पेपर लीक मामले में गिरफ्तार भरतपुर मेडिकल कॉलेज के 3 छात्रों के अब सीबीआई ने रिकॉर्ड मांगे हैं। सीबीआई ने तीनों छात्रों के मेडिकल कॉलेज से एडमिशन रिकॉर्ड और उपस्थिति की जानकारी मांगी है। भरतपुर मेडिकल कॉलेज की ओर से अब ये रिकॉर्ड पटना भेजा जाएगा। वहीं सूत्रों से पता चला कि कॉलेज के छात्र बीते लंबे समय से नियमित रूप से कक्षाओं में नहीं पहुंच रहे थे। छात्र कुमार मंगलम बिश्नोई तो बीते 2 महीने से कॉलेज को बिना सूचना दिए गायब था। नीट परीक्षा के अगले 6 दिन मई को अचानक कॉलेज पहुंचा था। फिलहाल सीबीआई इन छात्रों के रिकॉर्ड जुटाने में लगी है। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अरविंद भील के नेतृत्व में युवाओं ने सर्वोदय इंस्टीट्यूट ऑफ प्लेसमेंट एंड करियर कंसल्टेंसी, जो एक प्लेसमेंट एजेंसी है, के द्वारा जिले भर में कई युवाओं को नौकरी लगाने के नाम पर ठगे जाने के विरोध में प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। जिले के लगभग 250 युवाओं को एक सर्वोदय प्लेसमेंट एजेंसी है जिसने रोजगार देने के नाम पे प्रत्येक युवा से किसी से 10,000, किसी से 11,000 रुपये लिए लगभग 1.5 साल तक उन्हें झांसा देता रहा कि अब कल आपकी नौकरी लगेगी, परसों आपकी नौकरी लगेगी। अब वो कंपनी का ऑफिस भी खाली है और कंपनी के जो लोग हैं जिनके नंबर थे वो नंबर भी कहीं उन पे फ़ोन लगता नहीं है और वो लोग भी उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसे में पूरे जिले भर के जो 250 युवा हैं वो अपने जो 10,000 रुपये, 20,000 रुपये कर्जा लिया था वो उनका कर्जा बढ़ता ही जा रहा है। इनके साथ कोई न्याय नहीं हो रहा है। अब इसमें क्या कानूनी कार्रवाई कर रहे हो? कानूनी कार्रवाई करने का ये है सर, जिले भर में इस कंपनी के खिलाफ पुलिस थाने में 420 के मामले में मुकदमे दर्ज करवाए जाएंगे और आगे प्रशासनिक जो कार्रवाई होती है उसका वेट करेंगे। जिला कलेक्टर जी से क्या आश्वासन मिला? जिला कलेक्टर जी से आश्वासन ये मिला कि जैसे ही थानों में मुकदमे दर्ज होते हैं उसके बाद ये जांच कमेटी इस पर बिठा देंगे। सवाई माधोपुर जिले में गैंगरेप और हत्याकांड में फरार चल रहे 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को करौली डीएसपी टीम ने पकड़ने में सफलता हासिल की है। बदमाश को पकड़ने में पुलिस टीम को ग्रामीणों की लाठी भाटा जंग का भी शिकार होना पड़ा, लेकिन टीम ने तत्परता दिखाते हुए बदमाश को अपने कब्जे में लेकर 3 किलोमीटर तक दौड़ाकर गिरफ्तार कर लिया। बड़ा ही सनसनीखेज मामला चल रहा था। रेप और मर्डर के 2 मुकदमे दर्ज हुए थे। विष्णु प्रजापति की हत्या की गई थी जो नाबालिग का चाचा लगता था रिश्ते में। वो दोनों मुलजिम फरार चल रहे थे। एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया था सवाई माधोपुर की टीम द्वारा। दूसरा मुलजिम जो यहाँ डांग इलाके में फरार चल रहा था, जिसके ऊपर 25,000 का इनाम भी था, हल्कू गुजर उर्फ सत्यनारायण, जो यहाँ पर काफ़ी दिनों से हमारे पास आसूचना थी। हमारे डीएसटी टीम और बरामदा कला एसएचओ भी आए थे। हमारे 2 जवानों के पास बहुत ही सटीक आसूचना मिलती है। दोनों जवान रात में पहाड़ी के ऊपर जाते हैं, उनको ये मुलजिम वहाँ पे सोते हुए मिलता है। दोनों ने इनको पहचाना और पकड़ के लाने की कोशिश की। बाद में आसपास के लोगों ने रजिस्ट किया, लाने से रोकने की कोशिश की। इन दोनों जवानों ने, वीरेंद्र कांस्टेबल और रन्नो कांस्टेबल ने अदम्य साहस का परिचय दिया और पूरी पहाड़ियों से दोनों लोगों ने मुलजिम को खुद से पकड़कर और पूरी पहाड़ी क्रॉस करके नीचे सेफली लाए, जो कि एक बहुत ही हमारे जो पुलिस का जो बहुत ही गौरवान्वित हम महसूस कर रहे हैं इन दोनों के कृत्यों से। और ये पुलिस अधीक्षक मैम सवाई माधोपुर और आईजी सर के निर्देशन में हमारे पास जो भी आसूचना थी उस पर हमने वर्क किया और एक जो सनसनीखेज प्रकरण का आरोपी है उसको हमने गिरफ्तार किया।
पूर्व के अभी रिकॉर्ड नहीं है। 2 मुकदमे में ये हैं, एक नाबालिग और एक नाबालिग के साथ रेप और एक मर्डर का मुकदमा। चल रहा है सर, उसका उससे पहले कभी हो 2 मुकदमे जैसा बता रहे हैं। रंजाजी साहब ने भी कुछ थप्पा पाइया करो। बिल्कुल रेंज आईजी साहब के निर्देशन में ही है, क्योंकि दोनों जिलों में ये मुलजिम भाग रहा था, तो उनके निर्देशन में और सवाई माधोपुर एसपी मैडम के जो आसूचना थी उस पर उनकी टीम भी आई थी यहाँ पर, इन सब की आसूचना थी। बट लास्ट में जो पकड़ने का काम किया गया वो बड़ा ही साहस का काम किया गया, बहुत ही अदम्य गौरव का काम किया गया। थैंक यू। सावन के पावन महीने की शुरुआत हो चुकी है, तो वहीं सावन के साथ ही राजस्थान में मानसून एक बार फिर जोर पकड़ चुका है। बीते 2 दिन से कई हिस्सों में जमकर मानसून की मेहरबानी बरस रही है, तो कुछ जगहों पर तेज तो कुछ जगहों पर धीरे बारिश हो रही है। इस दौरान कुछ हिस्सों में तो उमस का दौर भी चल रहा है, लेकिन मौसम विभाग ने आज बुधवार को कई जिलों में लोगों को बारिश और वज्रपात के लिए अलर्ट किया है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर की तरफ से जारी की गई जानकारी के मुताबिक आज 24 जुलाई बुधवार को जयपुर शहर, सवाई माधोपुर समेत आसपास की जिलों में तेज मेघ गर्जन के साथ झमाझम बारिश हो सकती है। इस दौरान कुछ जगहों पर आकाशीय बिजली का कहर भी गिर सकता है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।